सास के मना करने पर भी बहू मायके चली गई, परंतु भाई के व्यवहार ने उसको बहुत धक्का पहुंचाया और अपनी ससुराल वापस आ गई। फिर सास ने क्या कहा? एक परिवार में दो भाई, दो बहुएं और माँ बाप बड़े प्यार से रहते थे। सभी एक दूसरे की इज्जत किया करते थे। एक दिन बड़ी बहू सास को बोली, मम्मी जी, मैं अपने भाई के घर जा रही हूं। सास ने कहा, हाँ बेटा, क्या कह रही थी, कहाँ जा रही हो? बहू बोली, मम्मी जी, मैं अपने भाई के घर जा रही हूं। सास ने कहा, क्या तुमको बुलाया है उन्होंने? बहू बोली, नहीं मम्मी जी, बुलाया तो नहीं है, पर 2-3 साल हो गए मैं उन लोगों से मिली नहीं हूं। बहुत मन कर रहा है, मेरा ही तो घर है वो। बेटा, मेरा कहना तो ये है कि मत जाओ। अगर किसी ने मायके में नहीं बुलाया है तो मत जाओ, सास ने कहा। नहीं बुलाया तो क्या हो गया सासू माँ, है तो मेरा भाई ना, वहां पर बुलाने की क्या जरूरत है? वो घर मेरा भी तो उतना ही है जितना भाई का है। मैं उस घर की बेटी हूं। जब तक तुम्हारे माँ बाप थे मैंने कभी मना नहीं किया था। ये ठीक है कि वो तुम्हारा मायका है, तुम्हारा घर है। फिर मम्मी पापा के जाने के बाद मेरा तो तुम्हें यही समझाना है कि अब तुम्हें बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बेटा, माँ बाप के होने पर बेटी का हक ज्यादा होता है, लेकिन अब वो भाई का घर हो गया है, माँ बाप का घर नहीं रहा है। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, क्यों जाना बिना बुलाए किसी भी घर में? सास ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बहू नहीं समझ पा रही थी और बोली, आप देवरानी जी को तो कभी मना नहीं करती हैं, वो हमेशा जाती रहती हैं और आपने एक बार भी उनको नहीं रोका है। मैं तो बस 4-5 दिन के जाने के लिए कह रही हूं। छोटी की बात अलग है बहू, अभी उसके माँ बाप हैं और वो हमेशा उसको बुलाते हैं। देखो, आज भी उसका भाई उसको लेने के लिए आया हुआ है। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मना कर रही हूं तो तुम जा सकती हो बेटा, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं है। बहू बोली, सासू माँ, मैं इनको कहती हूँ चलने के लिए तो ये कहते मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चों से कहती हूँ तो बच्चे कहते हैं हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, हम नहीं जा सकते हैं। मैंने गाड़ी में अपना सामान रखवा दिया है, बस 4-5 दिन में ही आ जाऊंगी, प्लीज जाने दीजिए ना, प्लीज सासू माँ। ठीक है बेटा, नहीं मना करूंगी, आराम से जाओ और आराम से वहां पर रहना, ओके? ठीक है मम्मी जी, प्रणाम, मैं चलती हूं। अरे बहू, तू वापिस आ गई 2-3 घंटे में ही? क्या हुआ, क्या बात हुई? भाई घर पर नहीं मिला क्या? यहाँ मेरे पास बैठो। बहू मायके पहुंच करके भाई को कहती है, हेलो भैया, सरप्राइज। भैया बोला, अरे छोटी, तू आने से पहले तूने फोन भी नहीं किया और बिना बताए आ गई। हम सब तो अभी कहीं जा रहे थे। भैया, मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहती थी, मैंने आपको सरप्राइज दिया है। अरे यार, हम सब तो बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, बस हम तो निकलने ही वाले थे और तू तो बड़ा सामान आमान लेकर के आई है अपने साथ में कि रुकने के लिए आई है यहाँ पर। नहीं भैया, मुझे कुछ काम था, टेलर को कुछ कपड़े सिलने के लिए देने थे, मैं उसके लिए आई थी और बस इधर से निकल रही थी तो मैंने सोचा आपसे मिलती चलती हूँ। अरे भैया, भाभी कहाँ है? अरे वो तैयार हो रही है, हम सब निकल रहे हैं ना, हम सब जाने वाले हैं। नमस्ते भाभी। अरे दीदी,
आप तो अचानक आ गए, हम लोग अभी निकल ही रहे। दीदी, असल में मैं अपने मायके जा रही थी। पर मम्मी, हम तो कहीं भी नहीं जा रहे। चलो तुम अंदर जाओ और तैयार हो जाओ जल्दी से चलने के लिए। भाभी ने उसको डांट करके अंदर भगा दिया। अच्छा, आप लोग जा रहे हैं? बहन ने कहा। हाँ दीदी, हम लोग निकल ही रहे हैं। पानी दूं आपको? नहीं नहीं। चाय बना दूं? नहीं नहीं भाभी, मैं अभी अपने बहन के घर से खाना खा करके ही आ रही हूँ। अब मैं चलती हूँ, आप लोग निकल जाइएगा। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। दीदी, फिर आना, लेकिन आने से पहले फोन जरूर कर देना, जिससे कि हम घर पर मिल जाए आप लोगों को। नमस्ते दीदी। बाय गुड्डी। सास बहू को देखते ही बोली, अरे बहू, क्या हुआ? तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? 2-3 घंटे में ही आ गई। सासू माँ, आप सही कह रही थी कि मुझे बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए था। बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जहां से बुलावा ना आए वहां पर नहीं जाना चाहिए कभी भी, चाहे भाई का ही घर क्यों ना हो। तब तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही थी और तुम सोच रही थी मैं तुम्हें नहीं जाने दे रही हूं। पर माँ जी, मैं तो यहाँ पर सबको ये कहकर गई थी कि 4-5 दिन में लौट करके आऊंगी। तुम चिंता मत करो बेटा, मैंने सबको ये कहा है कि तुम घूमने के लिए गई हो और लौटते वक्त अपने मायके होकर के आओगी। और अगर तुम वहां रुक जाती तो मैं सबको ये कह देती भाई ने रोक लिया होगा, इसलिए रुक गई है। चिंता मत करो, कोई बात नहीं है। ऐसा होता है बेटा, जिंदगी में अपने अनुभव से ही आदमी सीखता है। अगर मैं मना कर देती तो तुम्हें बहुत बुरा लगता और तुम्हें लगता कि सासू माँ मायके नहीं जाने देती हैं, छोटी को ज्यादा प्यार करती हैं। कोई बात नहीं, तुम आराम करो और अपना मूड मत खराब करो। पर सासू माँ, आज आपके कारण मेरी इज्जत बच गई। ठीक है, जो रिश्ते अपने साथ हैं, जहाँ सम्मान है, वही अपने होते हैं। थैंक यू मम्मी जी, आपके कारण मेरी आज बहुत इज्जत बच गई अपने सभी घर वालों के बीच में। अब मैं नहीं जाऊंगी। अब मुझे समझ में आ गया, चाहे मायका हो या कोई और जगह जहां पर सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, बुलाया नहीं है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। चलो बेटा, अब हाथ मुंह धो लो, फिर सब मिल करके एक साथ खाना खाते हैं और दोनों बहू, सास बहू खुश होकर के गले मिल जाती हैं।